तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आप सभी का एक बार फिर से एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को मालूम है हमारे राजस्थान पशु परिचय भर्ती 2024 बहुत ही शानदार भर्ती है। और अब सीईटी भी, कौन सी भर्ती? सीईटी। अब मैथ का रोल दोनों में एम होने वाला है। तो दोस्तों आपकी भारी डिमांड के ऊपर हमने मैथ के वीडियो बना दिए। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा दूसरा पार्ट होगा किसका? प्रतिशत का। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम अभी तक सीईटी का होगा आपके सितंबर और अक्टूबर में, और पशु परिचर के होंगे दिसंबर में। तो आप सभी को ध्यान रखना, दिसंबर में होंगे पशु परिचर। तो अपनी कर लीजिए एक्सचेंज पक्की, पेपर में यही आएगा। परसेंटेज बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैथ पढ़ा रहा है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप वीडियो देखना। जो पहले के वीडियो बने हुए प्रतिशत के, वो भी जाके जरूर देखना। अब एक नए अंदाज के साथ आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको पढ़ना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। अब देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न लेके हम छोटे से बड़े प्रश्नों की ओर जाएंगे। टाइप 1 हमने कल पूरा करा दिया था पहले वीडियो में। आज हमारा टाइप दूसरा। कौन सा? टाइप दूसरा। तो धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा, 0 से 100 तक हमारा लेवल जाएगा। मैं 100% आपके लिए मेहनत करूंगा। जिस बच्चे या विद्यार्थी या स्टूडेंट को 0% भी मैथ नहीं आ रही है, आज के बाद उसे 90% मैथ तो इसी वीडियो में आने वाली है। तो गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से और जबरदस्त पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। 30%, 40% की दो क्रमिक वर्दी हो का दो क्रमिक छूट अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, जहां भी आपको दो क्रमिक वर्दी प्रश्न में कहीं पर भी दिखी जाए, दो क्रमिक वर्दी, तो आपको एक सूत्र ध्यान रखना। देखिए, अब देखिए 30% प्लस के भी लिए और माइनस के भी लिए आपको सूत्र ध्यान रखना। अब देखिए, दो क्रमिक वर्दी पूछी गई, तो दो में एक तो दोस्तों वर्दी भी होती है, और क्रमिक वर्दी पूछी गई तो मतलब कमी भी होगी। हमें प्रॉपर वर्दी का नहीं दिया गया, तो कमी और वर्दी दोनों को दिया गया। अब सूत्र देख लीजिए, लिख लीजिए साथ साथ, ए प्लस बी प्लस, ये लिख लीजिए सूत्र क्या हो गया। देखो, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बट्टे में 100। ये तो हो गया वर्दी का। अब कमी का पूछेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये सवाल सिर्फ इन सूत्र से ही होंगे। वापिस बता रहा हूँ, सूत्र क्या होगा। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बट्टे में क्या, सॉरी, ए बट्टे में क्या लिख देंगे? 100। अब देखिए, ये तो वर्दी के लिए हो गया। अब कमी के लिए भी यही होगा, ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ए मल्टीप्लाई बी बट्टे में 100। ये हो गया वर्दी का, ये तो हो गए दोस्तों वर्दी का, और ये हो गया दोस्तों कमी का। तो ये लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। और ये सूत्र आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना। अब देखिए, हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पहले हम क्या करेंगे? वो सूत्र लिखेंगे। किसका लिखेंगे? वर्दी का। किसका लिखेंगे? वर्दी का। ये लिखे, वर्दी का हमने सूत्र लिख दिया। क्या होगा सूत्र? ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, ए तो हमारा होगा 30 और 40% दिया गया, ये हो गया हमारा बी। तो देखिए दोस्तों, ए को क्या लिखेंगे? 30, हमने लिख दिया 30। क्या लिख दिया दोस्तों? अब क्या लगा बीच में? प्लस, तो प्लस, फिर क्या लिखेंगे? 40, फिर हम क्या लगा हुआ? प्लस, फिर 30 इंटू 40 बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। उसी प्रकार यहाँ कमी में भी हम यही करेंगे, फिर हम बाद में काटेंगे। पहले आप देख लीजिए, सूत्र यही होगा। यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे? माइनस, तो ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी बट्टे में 100। ये हमारा सूत्र हो गया, दो क्रमिक वर्दी का माइनस का, ये सूत्र हो गया, ध्यान रखना। अब देखिए, यही करेंगे जो 30 प्लस 40 यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर 30 इंटू 40 बट्टे में क्या कर देंगे? 100। अब देखिए, अब वो शानदार तरीके से समझना। 0 से 0 कट गया, इस 0 से हम इस 0 को काट देंगे, फिर इस 0 को हम इस 0 से काट देंगे, और इस 0 को हम इस 0 को काट देंगे। अब इसको प्लस करो, कितने आ जाएंगे? 70। कितने आ जाएंगे? 70। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 12। क्या आ जाएंगे? 12। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएंगे? 82। क्या आ जाएंगे? 82। उसी प्रकार इनको हम
जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 70। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को तो आ जाएंगे 12। अब 12 आएंगे तो पर यहाँ पे माइनस लगा तो -12, तो माइनस किए हमने तो आ जाएंगे 58। अब देखिए 82 और 58 41 से कट रहे। देखिए 2 का पावड़ा 41 बार और 42 58 में 2 का पावड़ा 29 बार, तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 41 अनुपात 29। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अच्छी तरह से समझाएगा। 2 क्रमिक वर्दी दी गई तो ये सूत्र होगा प्लस का या वर्दी का ये माइनस यानी कमी का ये हो जाएगा। तो ये सारा कमाल इस सूत्र का, जिस बंदे को ये सूत्र आ जाएगा ना वो इस सवाल को करेंगे। देखिए अब ए को हम 30 मानेंगे और बी को हम 40 मानेंगे, ये आपको कर ले। जो बंदा ये कर दिया, अब जहाँ पे ए लिखा हुआ वहाँ पे 30, यहाँ पे भी ए तो यहाँ पे भी 30, अब जहाँ पे बी वहाँ पे 40, फिर वहाँ जहाँ गुना करना वहाँ गुना, जहाँ कट रहा वहाँ काट देंगे, जहाँ जोड़ना वहाँ जोड़ देंगे, और इस प्रकार इस सवाल को हम कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टार लगा लीजिए। ये छपने वाले प्रश्न है और बेसिक प्रश्न है। ये बेसिक प्रश्न है, वो सही अच्छा तरीके से समझाए। अगले प्रश्न की ओर ये देखिए, ये कौन बताएगा मुझे? ये जो प्रश्न बता देगा मैं मान लूंगा। सूत्र वही लगेगा जो हमने लगाए पिछले, क्योंकि 2 संख्याओं का बीज का अनुपात पूछा गया। क्या पूछा गया? बीज का अनुपात। तो क्या पूछा गया? देखिए क्या लिखा है, यदि 2 संख्याओं के बीच में 50% अंतर और उनके योग के 40% बराबर हो तो संख्याओं के बीच का अनुपात बताइए। अब 2 संख्या हम क्या मानेंगे दोस्तों? सवाल उसी तरह होगा पर हम मानेंगे अपनी मर्जी से। देखिए एक संख्या मान लेते, ए को हम बी मान लेते। ये हमने क्या पूछा कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 50%। अब देखिए एक बार माइनस एक बार प्लस मारेंगे, तो एक बार तो हमने ए माइनस कर दिया, ए माइनस मल्टीप्लाई कितने दिया गए बच्चों बताइए जल्दी? 50 के बट्टे में क्या कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ क्या कर देंगे 100। ये लीजिए 100 कर दिया हमने। अब देखिए बराबर उनके योग कितने हैं 30। तो अब संख्या मानेंगे, एक बार माइनस की मान ली, अब तो प्लस की मानेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 30 बट्टे में क्या लिख देंगे 100, क्योंकि 30 के पास लगा परसेंट। अब देखिए जहाँ पे बराबर संख्या उस संख्या को हम काट लेंगे, क्योंकि जहाँ बराबर लग जाए उनके दोनों संख्या कट जाएगी। तो 100 से 100, 1 0 से 1 0 कट गए। अब बच्चा क्या? अब देखिए दोस्तों यहाँ से शानदार तरीके से समझना, कैसे समझना? अब देखिए ए को एक बार हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार बी से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5a प्लस नहीं है ना, यहाँ पे माइनस है तो -5b ये हम लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। अब बराबर क्या लिख देंगे? बराबर अब a को 3 के साथ एक बार और b को एक भी 3 के साथ, तो क्या करेंगे 3a प्लस लगा तो प्लस, फिर करेंगे 3b। यहाँ तक समझ में आया? किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से आपको वापस समझा देंगे। देखिए यहाँ तक तो सभी को समझ आ गए। अब देखिए ए को एक तरफ लाएंगे और बी को भी, ये बी है ना तो इस बी को हम उधर भेज देंगे। तो क्या करेंगे 5a माइनस 3a ये हम कर देंगे। इस a को हमने इधर लिया, ये हमने फिर यहाँ पे क्या लगा बराबर, तो 3 जो ये 3 थे यहाँ पे जो 3 थे वो उधर चले गए, तो 3b प्लस के जो ये 3b है इसे 5b है इसे कर देंगे हम, जो ये 5 थे उसे हम इधर लिख देंगे, ये 5 हो गई उसे। अब देखिए इनको हमने 2 आ जाएंगे माइनस करेंगे और प्लस के 8 आ जाएंगे। देखिए कट रहे हैं 2 के पावड़े से एक बार, 8 के पावड़े से 4 बार, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अच्छी तरह से वापस समझ लीजिए, शुरू से समझा रहा हूँ, मुझे पता समझ में नहीं आया। देखिए a माइनस बी मल्टीप्लाई 50% लगाओ तो बट्टे में क्या कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100 बराबर a प्लस बी कोष्टक में बंद करेंगे, इनको ध्यान रखना कोष्टक में बंद कर देना। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई 30% लगाओ तो बट्टे में 100। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाओ बराबर, तो इससे ये कट जाएगा 1 0 से, ये 1 0 से कट गया। अब एक बार 5 के साथ एक बार a को एक बार 5 के साथ एक बार b को 5 के साथ, तो क्या लिखेंगे 5a माइनस लगा तो -5b। अब बराबर में जाएंगे तो क्या लिखा हुआ एक बार 3 को a से एक बार 3 को b से, तो 3a प्लस लगा हुआ तो प्लस और 3b ये हो गया। अब a को a की तरफ b को b की तरफ कर देंगे, यानी ये 5b इधर आ जाएंगे और ये 3a इधर चले जाएंगे। तो क्या बचेगा 5a माइनस 3a ये इधर आ गए। फिर यहाँ पे लिख देंगे
3 बी क्या बच्चा, ये 3 बच्चा बी ये, और जो 5 आ गए वो प्लस के 5 बी, ये लिख। अब एक जोड़, इनको घटा देंगे तो आ जाएंगे 2, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 5, क्या आ जाएगा। अब देखिए न सॉरी, इनको जोड़ेंगे आ जाएंगे 8, क्या आ जाएंगे 8, क्या आ जाएंगे 8, इनको जोड़ेंगे 3 और 5 को जोड़ेंगे 8। अब एक 2 के पावड़े से एक बार, 2 के पावड़े से 4 बार, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1:4, 1:4। अब आपको समझ में आएगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे सर समझ में नहीं आया, कोई बच्चा ऐसे नहीं कहेगा सर मुझे समझ में नहीं आया। अब चले अगले प्रश्न की ओर, तो ये लीजिए अगला प्रश्न, ऐसे का ऐसा प्रश्न है, इसका राइट आंसर कौन बताए। अब देखिए वहां पे तो संख्या दे नहीं रखी थी, ये दे रखी है x और प्लस वाई, तो देखिए लिख लीजिए जैसे जैसे दे रखा वैसे वैसे लिख लीजिए, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। यदि x प्लस वाई का 20% बराबर x प्लस माइनस का 50% है, x अनुपात y का बराबर है, तो बताइए तो क्या करेंगे, x प्लस वाई मल्टीप्लाई 20 बट्टे में क्या कर देंगे 100 बट्टे में क्या कर बराबर x माइनस वाई बराबर कहाँ लगाओ वहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 50% लगा तो बट्टे में 100। अब देखिए ये फिर 100 से 100 कटेगा क्योंकि बराबर का चिन्ह है, 1 0 से 1 0 फिर कट गया। अब वही करेंगे एक बार 2x ये लिख लिया हमने 2x, क्या लिख दिया 2 प्लस है तो y2 भी कर देंगे हम। अब बराबर अब 5x एक बार माइनस 5y ये कर देंगे। अब 5 को y से y में और x को x में, तो क्या बचेंगे दोस्तों 2x, क्या बन जाएंगे 2x प्लस ये इधर आ जाएंगे x के पास तो बन जाएंगे 5x बराबर। अब देखिए ये y उधर चला गया तो बच जाएंगे 2y, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5y ये लिख लेंगे, ये सभी हम लिख लेंगे। अब देखिए इनको हम प्लस करेंगे आ जाएंगे 7 और इनको हम माइनस करेंगे आ जाएंगे 3, तो हमारा राइट आंसर ये होगा 7:3, 7:3 ये हो जाएगा राइट आंसर। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक प्रश्न को मैं फिर समझा रहा हूँ डबल बार। अब देखिए x को क्या लिखेंगे x प्लस वाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20/100, ये हम कर दिए बराबर x माइनस वाई मल्टीप्लाई 50 × 100, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, तो क्या करेंगे 2x प्लस वाई तो बराबर 5y बराबर माइनस 5x, ये हमने लिख दिया। चाहे x इधर लिखो चाहे x। अब देखिए जो जाएंगे वो जाएंगे 2x, क्योंकि ये तो यहीं पे होगा, ये y का y उधर चले जाएगा, ये और ये x होगा जो ये इधर आ जाएंगे, तो प्लस है तो 5x बराबर ये y उधर चला गया तो y2 या 2y ये माइनस y5 ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हो रहे दोस्तों 3, ये y है सॉरी ये y है और ये 2 3 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 7, तो ये हो जाएंगे 7:3। आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएगा उसे मान लूंगा मैं वो विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी में दम है। जो इसका राइट आंसर बताएगा मान लूंगा उस विद्यार्थी में दम है। क्या है दम है। अब बताइए मुझे इसका राइट आंसर कौन बताएगा। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, क्या है 20% कम है, कितनी कम है 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत। अब बी के अरे यार ये तो बहुत सवाल है, सरल पूछ लिया। ए अनुपात बी, ये दो संख्या लिख दी हमने। अब पूछा गया ए की आय बी की आय से कितनी प्रतिशत कम है 20, कितनी। अब किससे कम है 20 से कम है ना, तो बी को मानेंगे 100। कितनी कम है 20% कम है तो कर देंगे 80, क्या कर देंगे 80। कितनी कम है 20, यहाँ पे -20 लिख दिए, ये होगा। अब इसका अंतर देखिए कितना हो गए दोस्तों 20 हो गए, कितना हो गए दोस्तों 20। अब बट्टे में क्या आएगा, हमेशा ये आएगा, जो मूल संख्या होगी ना वो आएगी, तो 80 कर देंगे बट्टे में। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हमेशा 100 से। अब देखिए कौन बताएगा, देखिए कट रहा है ना 20 का पावड़ा, देखिए बताइए कौन बताएगा मुझे पहले तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। कौन बताएगा 10 का पावड़ा हमने दिया 2 बार और 10 का पावड़ा दिया हमने 80 में 8 बार चला गया। अब देखिए दोस्तों बच्चा क्या 2 × 100/8, इनको हमने मल्टीप्लाई करे तो बच जाते 200/8। अब इनका हमने भाग दिया 200 में 8 का, तो हमारे पास राइट आंसर आ रहा है 25%। समझ में आया या नहीं आया मुझे वापस बता दीजिए, मुझे पता नहीं आया वापस समझा रहा हूँ। देखिए
ए की आई अनुपात हमने लिख लिया कितनी, बी की ए की आई बी से अधिक है, बी की आई अधिक है तो हम 100 मान लेंगे। कितनी परसेंट कम है, तो 20% कम है। तो यहाँ 20% कम है तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80। अब इनका हमने अंतर लिया तो अंतर आ रहा 20। कितना आ रहा, 20। तो 20 हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और मूलधन हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब देखिए 2 का 20 में 10 का पावड़ा 2 बार और 10 का पावड़ा 80 में 10 बार। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बटे नीचे 8 बचे तो 25% आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आया, आया ना? तो आगे चलिए, फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए फटाफट। ये लीजिए, बताइए रीता की आय राम की आय से 15% कम है, तो राम की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, जल्दी से बताइए। अब देखिए रीता, आर भी रीता के लिए, आर भी राम के लिए, ये हो जाएगा राम। अब एक लिए 100 मान लेंगे हम राम को, क्योंकि राम को 100 मान लिया हमने। अब कितनी परसेंट रीता की आय राम की आय से कितनी परसेंट कम है, 15। तो हम अब -100 में से 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 85। और दोस्तों कितनी आ जाएंगी, 85। इनका हमने लिया अनुपात तो हो जाएगा 15। कितनी कम, मूलधन कितना है, 85। कितना है दोस्तों, 85। ये लिख लीजिए 85। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमेशा 100 से। अब देखिए 3 का पावड़ा 15 में 3 बार, 3 का पावड़ा 85 में 17 बार। वेरी वेरी। अब देखिए 3 को हम यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आते हैं 300 और बट्टे में क्या बचे थे, 17। तो ये लिख लीजिए। अब इसका भाग दे दीजिए तो 17 सही क्या जाएगा, 17 सही 11/17। ये देख लीजिए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितनी मेरी मैथ अच्छी है, आपकी भी ऐसी मैथ करा दूंगा। क्या आपको समझ में आया, आया ना? देखिए राम की आय 100% हमने मानी, रीता की आय कितनी राम से कम है, 15। तो 85 हमने मान ली, 85 मानी तो अंतर लिया हमने, अंतर लिया तो आ जाएगा 15। फिर बट्टे में हमेशा मूलधन लिखेंगे तो 85। मल्टीपल हमेशा 100 से करेंगे। फिर हमने 15 को काटा 85 से, तो देखिए 15 का पावड़ा पूरा 85 में जा नहीं रहा, 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो हमने 3 से 15 को काटा, 5 का पावड़ा काटा 3 बार और 17 का काटा इसका। तो आगे चलिए, फिर ये कौन बताएगा, ये कौन? एक संख्या 10% घटाने पर 27 परिणाम संख्या 27 प्राप्त होता है, बताइए कौन बताएगा। अब देखिए एक संख्या घटाएंगे, किससे घटाएंगे, एक संख्या 100 मान लेते हैं, ये हमने 100 मान ली। अब कितनी घटा देंगे, 10%, 10% घटा देंगे। अब 100 में से हम 10% घटाएंगे, कितने घटाएंगे, -10% करेंगे तो 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 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 90 आ जाएगा। आ गए 90। अब देखिए, अब 90 का आ गई ना, तो नई संख्या हमारे पास क्या है, 90। अब 90 का मान है 27, जो हमें दिया गया है। दिया गया है, क्या आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं? तो 1% का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 90/27, 90/27। क्या करेंगे, 90/27। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि 100% के बराबर भी ले जाना होगा ना हमें, तो यहाँ पे हम काटेंगे नहीं। तो आप क्या कर लेना, सीधे यही कर लेना, इसको इसके ऊपर 27 को ऊपर और 90 को नीचे और इंटू किससे कर देना, 100 से। क्योंकि हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब 9 का पावड़ा 27 में कितनी बार जा रहा, 3 बार जा रहा, तो 3 × 10 हो रहा है 30। ये आ जाएगा राइट आंसर। वापिस समझा रहा हूँ। अब देखिए एक संख्या हमने 100 मान ली, उससे हम 10% माइनस कम करें तो इसका आ जाएगा मान 90। 90 का मान 27 दे रखा। अब 1% का मान निकालने के लिए हमें ये करना होगा। अब हम ये करेंगे नहीं, 100 कर देंगे सीधे, क्योंकि ये 9 कर देंगे तो ये उल्टी चली जाएगी। तो हो जाएगी 27/90 × 100, 1 0 से 1 0। 9 का पावड़ा 27 में 3 बार, 3 × 10 30। क्या आ जाएंगे, 30। राइट आंसर आ जाएंगे 30। फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए जल्दी से, इसका राइट आंसर कौन बताएगा। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, कितने परसेंट घटाया जाता है, 20% घटाया जाता है, और फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार संख्या प्राप्त संख्या मूल संख्या का 12% कम है। कितनी संख्या कम है, 12%। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब देखिए 20% का मैंने फैक्चुअल मान बताया गया आपको, 20% का मान बता चुका हूँ। कितना आ जाएगा, +1/5।
अब देखिए घटाया तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 10 का भी बता चुका हूँ, 10 का बता चुका 1/10, तो प्लस का किया तो ये हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, 5, अब -1 लिख कर रखा हमने 4, ये हमने कर दिया। ये किस प्रकार मुझे पता समझ में नहीं है, वापस समझा रहा हूँ। अब देखिए वापस समझा रहा हूँ, परसेंटेज लगा हुआ है तो 20/100 करेंगे हम। 20/100 क्या आ जाएंगे, 1 बार और 5 बार। ये सोल्व कर लेना, आपको ये सोल्व कर ले तो 20% का हमने मान निकाला 1/5, पर यहाँ पे तो हमें घटाया है ना, तो यहाँ पे -3 लगा देंगे। ये इस प्रकार आ चुका है, ध्यान रख। उसी प्रकार हम 10% का भी करेंगे, तो 10/100 तो 1 0 से 1 तो 10, 1/10, तो ये हो जाएगा 10 का तो प्लस का। अब देखिए 5 किस से माइनस करेंगे, 1 तो आ जाएंगे 4। अब 10 प्लस करेंगे, 10 में 1 तो 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। किसको, 5 से 10 को करेंगे तो 50, और 4 को 11 से करेंगे 44। 4 को 11 से करेंगे 44। अंतर लिया हमने 6 का। 6 की संख्या दी गई हमें मूल संख्या 12, क्या हो गए 12। 6 को काटा 6 से 2। अब पूछा गया मूल संख्या हमारे पास 50, तो 50 × 2 बराबर हमारा राइट आंसर आ जाएंगे 100। क्या आ जाएंगे 100, क्या आ जाएंगे 100, क्या आ जाएंगे 100। वापिस समझा रहा हूँ, क्या हमने 20% का मान ले लिया 1/5, ये 10% का होगा 1/10। तो हमें पूछा गया 5 से माइनस करेंगे तो 4, और 10 में प्लस करेंगे 1, तो ये इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो 50, इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो 44। अंतर लिया हमने 6 के बराबर संख्या की आ गई मान, तो हमने 1% का मान निकाला तो 6/12 में 6 का भाग दिया तो 2। अब मूल संख्या पूछी गई हमें, क्या पूछी गई, मूल संख्या, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 2 बराबर 100। क्या आ जाएंगे 100। ये राइट आंसर आपका आ गया, ये आपका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया, राइट आंसर। अब मैं एक संख्या पूछ रहा हूँ, आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा, जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। अब यदि एक संख्या को 30 की संख्या को हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, सवाल सेम है, यहाँ पे ये नहीं चाहिए मुझे 12 कुछ नहीं चाहिए, समझ लेना अच्छी तरह। तो हम 30 का मान निकालेंगे। अब देखिए 30 का हम 100 में भाग देंगे तो 3/10, एक बार प्लस करेंगे तो एक बार माइनस, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो अब देखिए 10 में से एक बार माइनस करेंगे, हम प्लस करेंगे तो 13, एक बार माइनस करेंगे तो 7। तो इनको इनसे मल्टीप्लाई किए तो 100, इनको इनसे मल्टीप्लाई किए 91, कमी 9 की, कमी किसकी, 9 की। तो नई संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी। अब 9 में क्यों मूल संख्या पूछी गई नहीं, ये हो जाएगा, ये कट जाएंगे और राइट आंसर हो जाएंगे 9। तो बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो बता देना आज की क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को एक बार लाइक और एक बार शेयर कर देना। मुझे पता आज आवाज़ थोड़ी इतनी अच्छी लगेगी नहीं आपको, क्योंकि आवाज़ गला ठीक नहीं था, क्लासें भी नहीं आ रही। एक बार आप 1K करा दीजिए, जल्दी से 1K करा दी, उसके बाद क्लासें आएंगी कंटिन्यू। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।